लास्ट जो हम लोग किए थे बेटा, क्या क्या हुआ था लास्ट? अच्छा, कोफैक्टर वगैरह हो गया था ना। कोफैक्टर को हम लोग जैसे कैपिटल एम आई जे से, यदि आपका ये डिटर्मिनेंट ए आई जे है, ठीक है, हाँ बेटा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो इसके माइनर को किससे डिनोट कर रहे थे बेटा? एम आई जे। कैसे पा रहे थे? उस एलिमेंट के थ्रू, यानी सॉरी, ए आई जे का माइनर क्या होगा? एम आई जे। यानी ये जो ए आई जे कौन सा एलिमेंट है? ये जो डिटर्मिनेंट है, ये केवल आपको एक एलिमेंट नहीं दिख रहा है, बहुत सारे एलिमेंट है इसमें, लिखने का वो तरीका है, ठीक है। तो इसमें कोई एलिमेंट है ए आई जे, यानी आईजेथ पोजीशन पे है। आईजेथ पोजीशन मींस आईएथ रो और जेथ कॉलम पे है। ये एलिमेंट कहां पर है? आईएथ रो और जेथ कॉलम पे है। तो उसके थ्रू आईएथ रो को डिलीट कर देंगे, जेथ कॉलम को डिलीट कर देंगे, जो डिटर्मिनेंट पड़ेगा, जो बचेगा वही क्या है? एम आई जे है। और इसके कोफैक्टर को हम लोग कैसे लिख रहे थे बेटा? कोफैक्टर को इसके कैसे लिख रहे थे? कैपिटल ए आई जे से लिखे थे ना। क्या बोले थे? यही माइनर विथ प्रॉपर साइन, यानी ए आई जे किसके बराबर होगा? एम आई जे ही रहेगा, बस -1 का पावर क्या हो जाएगा बेटा? आई प्लस जे, ठीक है ना। यानी कोफैक्टर में चिन्ह रहेगा, या तो प्लस या तो माइनस। वो जो माइनर पड़े तो वो तो रहेगा, उसके साथ एक चिन्ह रहेगा, ठीक है ना। आज यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। जैसे एक डिटर्मिनेंट ले लिए। अच्छा, डिटर्मिनेंट को साधारणतः डिटर्मिनेंट को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय जनरली a determinant is denoted by, किससे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल डी से, कैपिटल डी से। और ये डेल्टा से भी, ठीक है ना। कोई एक यूज करेंगे हम लोग, या तो डी और डेल्टा, ऐसा और कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन और सब लेटर ज्यादातर हम लोग मैट्रिक्स के लिए लेते हैं। फिलहाल डिटर्मिनेंट के लिए डी और डेल्टा। ओके, जैसे एक डिटर्मिनेंट हम लोग ले ले, इवैल्यूएट एक्सपांशन करना तो आगे दिन मोटा मोटी सीख चुके हैं, बिना कुछ किए हम लोग सीख चुके हैं। एक डिटर्मिनेंट ले लिए डी, क्या है बेटा? A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। हाँ, चलिए बेटा इसका एक्सपांशन करिए, तो इसका एक्सपांशन करिए, इस डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन करिए। क्या करेंगे बोलो? हम लोग क्या बोले थे? अभी फिलहाल हम लोग एक ही फर्स्ट रो को चूज करेंगे, यही बोले थे ना बेटा? फर्स्ट रो को ही चूज करेंगे, ये फर्स्ट रो, इसको चूज करेंगे। तो क्या होगा देखो, अच्छा यहां यही करें, क्या होगा बेटा? A1 इसके थ्रू बेटा जो रो कॉलम है, क्या करना है? हम लोग जो एक्सपेंशन किए तो उसमें क्या निकल के आया था? ए, जिसको लिखेंगे उसके थ्रू रो कॉलम डिलीट मार देंगे, तो जो आएगा उसको लिख दिए। अभी तो जान गए इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको क्या कहते हैं? अभी तो जान गए, माइनर कहते हैं ना। अभी लिख रहे हैं
और इसको लिखते समय हम क्या बोले थे, -b1 लिखेंगे। ठीक है, अब इसके थ्रू जो रो कॉलम है, इसके थ्रू जो रो कॉलम है हम डिलीट मार दिए। क्या दिख रहा है बेटा, A2 A3 C2 C3 प्लस C1। अब ये वाला इधर ऐसे डिलीट मार दिया, इसको क्या दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है बाबा, टेढ़ा होते जा रहा है सब लाइन। ये क्या हो जाएगा, A2 A3 B2 B3, यही ना बेटा, यही। हम थोड़ा जगह छोड़कर लिख रहे हैं अभी, ये थोड़ा सा जगह हम छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, बाद में हमको लगेगा, ठीक है ना, ये वाला लाइन यहाँ पे जगह बाद में लगेगा, इसलिए थोड़ा जगह छोड़ दे रहे हैं। अभी बेटा ये बताइए तो, इसको यदि करेंगे बेटा, इसको यदि करेंगे तो ये क्या आएगा बोलो तो, ये क्या बोले थे, लीडिंग माइनस नॉन लीडिंग, यही दिमाग में रखना है। लीडिंग यानी ये जो एलिमेंट पहले है, डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन करने के लिए जो पहले एलिमेंट है, ये लीडिंग डायगोनल माइनस नॉन लीडिंग डायगोनल, यानी इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा बेटा, B2 C3 माइनस नॉन लीडिंग एलिमेंट को करें B3 C2, ओके, -B1 -B1। अब इसको करें बेटा, क्या हो जाएगा बोलो तो, A2 C3, याद है ना आगे दिन वाला सब, A3 C2, ओके। अभी बेटा ये कितना हो जाएगा, C1 A2 B3 माइनस A3 B2, ओके। अच्छा, यदि इसको हम मल्टीप्लाई कर दे बेटा तो क्या आएगा, देखो तो, A1 B2 C3, A1 B2 C3। अच्छा, जो प्लस वाला निकल के आएगा उसी को हम पहले लिख रहे हैं। देखिए ये वाला प्लस रहेगा, ये वाला माइनस रहेगा, माइनस वाला हम यहां लिख दे रहे हैं, माइनस वाला A1 B3 C2। अच्छा, इसको माइनस किए, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस देगा ना बेटा, ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस देगा, तो क्या आएगा, माइनस A2 B1 C3, है ना, A2 B1 C3, और माइनस माइनस प्लस यहां आ जाएगा, क्या आ जाएगा, A3 B1 C2, ठीक है। इधर फिर एक माइनस आएगा, ये वाला A3 B2 C1, और इधर क्या आएगा बेटा, A2 B3 C1, ये ऐसे ही हम कर लिए। अच्छा, सब जगह माइनस है बेटा, माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिए, ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे रहने दिए अभी फिलहाल के लिए, ये आया, ओके। अच्छा, अब आते हैं यहां पे, ये जो आया है इस रिजल्ट को बस ध्यान देना है, ठीक है ना, हम बाद बाकी सारे रिजल्ट इसी से मैच कराएंगे। अभी आते हैं, ये क्या लिखे बेटा, ये जो लिखे डिटर्मिनेंट, ये जो लिखे ये डिटर्मिनेंट, क्या किए, A1 को डिलीट मार दिए, सॉरी A1 के थ्रू जो रो कॉलम था डिलीट मार दिए। तो रो कॉलम डिलीट कर देने से क्या आता है, माइनर आता है, और विथ प्रोपर साइन, विथ प्रोपर साइन, यानी ये पहला एलिमेंट है, किस रो में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी A11 का पोजीशन है 1 1, यानी -1 का पावर 1 + 1, क्या होगा बेटा, +1 साइन, प्लस साइन होगा ना। यानी आप क्या करते हो, इसका कोफैक्टर, यदि हम बोले बेटा कोफैक्टर ऑफ A1 लिखो, कोफैक्टर ऑफ A1 लिखो, इस A1 का कोफैक्टर लिखो, तो आप तो पहले माइनर निकालते ना, डिलीट मार दिए, आप माइनर लिख दिए, क्या, B2 C2 B3 C3, ओके बेटा, यही करते ना। और लेकिन ये तो माइनर लिखे हैं, तो हमको विथ प्रॉपर साइन, साइन क्या होगा बेटा बोलो तो,
-1 टू द पावर, एक पोजीशन क्या है, जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे वो किस रो में है, किस कलम में है। तो फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कलम में, तो 1 1, पोजीशन 1 1, तो 1 + 1 बेटा 2, -1 का पावर 2 क्या हो जाएगा, ये प्लस ही हो जाएगा ना, प्लस ही हो जाएगा। तो ये देखिए ये क्या लिखे हैं, A1 इंटू ये कोफैक्टर, A1 का कोफैक्टर लिखे हैं। अच्छा, अभी कुछ देर पहले हम लिखे थे कि यदि AIJ है तो इसके कोफैक्टर को कैसे बेटा, कैपिटल AIJ लिखे ना, चूंकि सारा एलिमेंट A था इसीलिए हम कैपिटल AIJ लिख दिए। अब यदि कहीं पे A1 आता है तो इसके कोफैक्टर को हम कैपिटल A1 लिखेंगे, कहीं B1 आता है तो इसके कोफैक्टर को हम अब A1 तो नहीं लिख सकते, वो जो डिटर्मिनेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 था, सब A बस सफिक्स चेंज था। तो वही हम लोग कर रहे हैं, यानी यहां चूंकि सब उस तरह नहीं है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है, तो B1 को लिख दे कैपिटल B1, यानी जो एलिमेंट रहेगा उसके कोफैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, ये हो गया। आप बोल सकते हो ये क्या हो गया, कैपिटल A1, क्या हो गया बेटा, कैपिटल A1। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं A1 इंटू ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट हम लिखे हैं, यानी ये जो डिटर्मिनेंट लिखे हैं, इसी को कहते हैं कोफैक्टर ऑफ A1। ये यहां से यहां तक, यानी क्या है बेटा, A1 इंटू कैपिटल A1। अब इसको थोड़ा सा सजा ले रहे हैं, A माइनस B1 है ना, तो हम प्लस B1 ही लिख रहे हैं। यहां हम लिख दिए बेटा प्लस B1, प्लस B1 लिखे और माइनस, यानी अब देखिए तो B1 का कोफैक्टर क्या होगा, खोजिए B1 का कोफैक्टर। हम कोफैक्टर ऑफ B1 खोज रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले -1 का पावर कितना आएगा बेटा, -1 का पावर, एक कितना पोजीशन पे बेटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2, तो 1 + 2 3, -1 का पावर 3, और बेटा ये डिलीट मार दो तो A2 C2 A3 C3, हाँ बेटा, ओ हाँ 1 + 2, तो एक्चुअली क्या हो गया बेटा, माइनस ही हो गया ना, ये माइनस, यही तो यहां है, देखो ये हम प्लस B1 लिख दिए, ये माइनस इसके साथ डाल दिए, ये माइनस इसके साथ डाल दिए, तो देखिए माइनस A2 A3 C2 C3, यही क्या है हमारा, यही क्या हो जाएगा, B1 का कोफैक्टर क्या लिखेंगे, कैपिटल B1। समझ में आ रहा है, प्लस अब C1 का देखिए, ये C1 इसको हटा दे रहे हैं, अब समझ में आ गया है, हटा दे रहे हैं इसको। अच्छा बता रहे हैं, ये माइनस तो हम प्लस लिख लिए। अभी ऐसे सोचो, ये B1 हम प्लस लिख दिए बेटा और ये माइनस लिख दिए, तो यही क्या है, ये देखिए माइनस है ना यहां, तो यही तो B1 है, यही तो B1 है, समझे। ये हम माइनस इसलिए लिखे हैं कि ये दिमाग में यही भरे रहो तुम लोग कि सेकंड वाला करने जाएंगे तो माइनस रखेंगे। ठीक है, अब इसको डिलीट करके ये डिटर्मिनेंट उतार दिया और लीडिंग माइनस नॉन लीडिंग जैसे करते हो। तो C1, अब देखिए C1 को डिलीट मारेंगे बेटा, स्मॉल C1 है, इसको C1 इसके थ्रू जो रो कॉलम डिलीट मार दिए तो A2 A3 B2 B3 यही आएगा ना, और उसका साइन क्या होगा बेटा, यदि इसका कोफैक्टर हम लोग देखें तो -1 का पावर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, ये हो जाएगा A2 B2 A3 B3, यानी ये तो प्लस हो गया ना बेटा, -1 का पावर 4 प्लस हो जाएगा, प्लस, तो यानी ये बेटा क्या हो गया, C1 क्या पा रहे हो, कोई रो ले, यानी किसी डिटर्मिनेंट को जब एक्सपांड करेंगे, किसी डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करेंगे, विस्तार करेंगे, तो विस्तार करने का तरीका क्या हुआ बेटा, किसी एक रो को चूज कर लिए, किसी एक रो को चूज कर लिए, यानी ये एलिमेंट रो को चूज कर लिए।
अब उनके सम ऑफ एलिमेंट एंड करस्पॉन्डिंग, यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट एलिमेंट एंड करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, A1 इसका कोफैक्टर प्लस B1 इंटू इसका कोफैक्टर प्लस C1 इंटू इसका कोफैक्टर। ठीक है, तो किसी भी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करेंगे तो हम कोई एक, अभी फिलहाल हम फर्स्ट रो चूज किए हैं ना ये, लेकिन किसी के लिए भी यही आना है, यही वैल्यू आएगा। अभी हम आपको बोल रहे हैं निकालने के लिए, इसको इरेज कर दे बेटा, ये तो समझ में आ गया होगा। तो अभी जैसे ये हमारे पास रहा यहीं पे, हमको बस दिखाना है डी का वैल्यू जैसे A1 इंटू कैपिटल A1 प्लस B1 इंटू कैपिटल B1 प्लस C1 इंटू कैपिटल C1 है। क्या ये फर्स्ट रो के अलावा दूसरा कुछ लेकर कर सकते हैं? तो चलिए टेस्ट करते हैं। हम ले लिए क्या, ये एक नंबर था, अब 2 नंबर हम कर रहे हैं बेटा, या 1.1 इसी का ले लिए। हम ले लिए सेकेंड रो B2 कैपिटल B2 C2। अब तो यहां तो एलिमेंट चेंज हो गया, लग रहा होगा कि पूरा माजरा खत्म हो जाएगा, यानी ऐसा नहीं आएगा, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन हम लोग देखें अभी इसको हटा दिए हैं। चलिए मल्टीप्लाई करिए बेटा, A2 और उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करिए, आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा, उसका भी वैल्यू D यानी यही आएगा। करिए, ये वाला करिए, यानी A2 हम लिख लिए A2 करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर बेटा, इसका कोफैक्टर कैसे पाएंगे, इसको और इसको डिलीट मार दिए, B1 C1 B3 C3। और बेटा इसका पोजीशन क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 का पावर 2 + 1 3 नेगेटिव होगा, है ना, प्लस B2 इसका कोफैक्टर डिलीट मार दिए। ओ ये किस पोजीशन पे है बेटा, 2 + 2 प्लस ही आएगा, तो इसलिए हम प्लस में लिख रहे हैं। ये हो जाएगा आपका A1 C1 A3 C3 प्लस C2, ये इसको डिलीट कर दिए, तो डिटर्मिनेंट ये आया A1 B1 A3 B3। और बेटा इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो -1 का पावर 2 + 3 5, -1 का पावर 5 मतलब माइनस ना। अब चलिए इसको एक्सपांड करते हैं बेटा, -A2 ये B1 C3 B3 C1, ओके, प्लस B2 क्या हो जाएगा बेटा A1 C3 A3 C1 C2 A1 B3 A3 B1। देखो तो बेटा, अब ऐसा तो हम लोग नहीं ला सकते, ऐसा लाने के लिए देखो बेटा ऐसा नहीं सजा पाएंगे उसको, ये आने के बाद ये करेंगे तब जाके ये होगा, तो उतना हमको करना कि हम रिजल्ट केवल दिखा देंगे, ये तो इसी का रिजल्ट ये है ना, तो देखा जाए। प्लस वाला पहले हम लोग लिखे, प्लस वाला ये आएगा ना बेटा A2 B3 C1 A1 B2 C3 प्लस वाला A3 B1 C2, और माइनस में ये रहेगा और ये रहेगा, तो माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले लिए, क्या आया बेटा A2 B1 C3 A3 B2 C1 प्लस कर रहे हैं ना, प्लस A1 यहां कर दें A1 B3 C2। आइए मिलाते हैं इससे बेटा, इससे मिलाते हैं, A1 B2 C3 है, A2 B3 C1
हाँ A2B3C1 A3B1C2 है बेटा। फिर A1B3C2 A2B1C3 A3B2C1 सेम वैल्यू आया है, सेम वैल्यू आया है, ठीक है ना। इसका मतलब सेकेंड रो चूज किए और उन एलिमेंटों के साथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मल्टीप्लाई किए और सम निकाल दिए, तो इट इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, सेम आ रहा है। अच्छा, यदि ये तो रो धरे हैं, इसका मतलब हो सकता है तीसरे रो में भी होगा। तीसरे रो में भी बेटा 1 पॉइंट, इसका मतलब ये हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू डी, इक्वल्स टू डी। देखो बेटा, ये इक्वल्स टू डी लिख सकते हैं। तो यदि अब 1.2 ले, 1.2 यदि हम करें A3 A3 B3 B3 C3 C3, इसका भी वैल्यू क्या आएगा बेटा? वो डी ही आएगा, जो यानी ये जो डी का वैल्यू है यही आएगा, ठीक है ना। यही आना है, यही आना है। अच्छा, कहीं कलम ले लें, कलम से गड़बड़ हो जाए केस, है ना। एक कलम का करके देख ले रहे हैं। 1.3 ठीक है, क्या ले लें? कोई एक, अच्छा कोई एक कलम लेने से हुआ। कौन सा कलम चूज किया जाए? सेकंड वाला। अच्छा, इस कलम को चूज किए बेटा, ठीक है। तो हम क्या करें, बस ध्यान रखना है करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर B2 B2 B3 कैपिटल B3। चलिए निकालते हैं इसको। यदि हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे ओ तब तो सबके लिए सत्य। कोई भी कलम चूज करो या रो चूज करो, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके सम निकाल दो, वही क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। हाँ, तो इसका वैल्यू निकाल रहे हैं बेटा B1। बोलो तो ये किस पोजीशन पे है? अच्छा, अब तो आप लोगों को एक नोट हम लिखा दिए थे लास्ट में कि 3/3 रहेगा तो कोफैक्टर का साइन अब -1 का पावर 1 + 2 2 + 3 ऐसे थोड़ा नहीं करेंगे, करोगे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस अल्टरनेट चेंज होगा, ठीक है, अल्टरनेट चेंज होगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो अब हम लोग सीधे अब उतना नहीं करेंगे, ये डिलीट मार रहे हैं, B1 के थ्रू डिलीट मार रहे हैं। इसका माइनस है ना बेटा, डिलीट मार दिए और एक माइनस लिख दिए, माइनस लिख दिए। तो A2C2 A3C3 अब B2 का क्या कोफैक्टर का साइन होगा बेटा? इसलिए घबराना नहीं है, हम प्लस B2 ही लिखे और वो प्लस है इसलिए प्लस ही रहने दिए। A1C1 A3C3 प्लस B3, ये B3, इसका साइन क्या है बेटा? माइनस है, ये तो हमको सावधान रहना होगा। A1C1 A2C2। अच्छा, ये हो गया बेटा -B1 A2C3 A3C2 प्लस B2 A1C3 A3C1, है ना। -B3 A1C2 A2C1। अच्छा, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये वाला तो रिजल्ट वहां है, इसको इरेज अभी कर दे, नहीं तो दिक्कत कर रहा है। हाँ देखिए बेटा, यहां से हम लिख रहे हैं पहले प्लस वाला, पहले प्लस वाला लिख रहे हैं A3B1C2, देखो A1B2C3 प्लस A2B3C1 माइनस वाला A2B1C3 A3B2C1 A1B3C2 मिलाइए, ऊपर लिखा हुआ है देखिए A2B3C1 A2B3C1 A1B2C3 A1B2C3 A3B1C2 सेम है ना। A2B1, ये देखो ए वाला तो पूरा हूबहू मिल रहा है, सेकंड वाला। इसका मतलब इसका भी वैल्यू कितना आया? डी ही आया। इसका मतलब कोई भी रो चूज करो या कलम चूज करो,
ठीक है ना। तो यहां से जो निचोड़ निकला बेटा, हम यहां लिख दे रहे हैं, ओ इसको तो नहीं मिटाना था, खैर कोई बात नहीं, आप फिर से लिख दे रहे हैं, D इक्वल्स टू यदि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है, ठीक है बेटा। तो इसको आप एक्सपांड करने के लिए आप चूज कर सकते हो A1 कैपिटल A1, यानी फर्स्ट रो चूज कर सकते हो, ठीक है, या सेकेंड रो चूज कर सकते हो, और करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को सम ऑफ एलिमेंट एंड करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एंड करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। इसी तरह क्या हो जाएगा बेटा, A3 B3 B3 C3 C3। कलम चूज करें, ये सब रो को चूज किए हैं, ये वाला रो को, लेकिन हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग एक ही रो पे अपने को कन्फाइंड रखेंगे, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। हाँ कभी कभी आएगा कि ओ लग रहा है कि हम यही वाला करेंगे तो बड़ा फायदा में रहेंगे, तब उस समय हम लोग को ये ध्यान रखना है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। फिर क्या बेटा, A1 A2 A3 ये भी सेम आएगा, B1 B2 B3 ये भी सेम देगा, C1 C2 C3 ये भी सेम वैल्यू देगा, ओके। लेकिन यदि अब देखा जाए अब इसका मतलब यहां से क्या निचोड़ मिला बेटा, यहां से निचोड़ मिला क्या, सम ऑफ डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आया बेटा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स and corresponding cofactors, sum of the product of element of any row or column and corresponding cofactor, ठीक है ना। यही डिटरमिनेंट का क्या होगा, वैल्यू होगा। लेकिन यदि थोड़ा सा इसमें चेंज कर दे, बोला है प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो, किसी एक रो या कलम को चूज किए और उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से गुणा करके जोड़ दिए, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू हुआ। लेकिन थोड़ा इससे उल्टा करें, कोई एक रो चूज किए और दूसरे रो का कोफैक्टर गुणा कर दिए, दूसरे रो का कोफैक्टर गुणा किए, तब क्या होगा, यानी इसी में हम एक्सपेरिमेंट कर ले रहे हैं। चल इसको इरेज कर दिए, तब हम चलिए निकालिए, हम लिख लिए, पहला रो ले लिए, पहला रो A1 B1 C1 और दूसरे रो का कोफैक्टर, चलिए निकालिए तो बेटा, ये वाला निकालिए। हम लिख ही दे रहे हैं फाइंड, ये यानी ये डिटरमिनेंट दिया है तो फाइंड दिस। हाँ ये डिटरमिनेंट इंपॉर्टेंट है, डिटरमिनेंट बिना देखे नहीं कर सकते हम लोग। तो निकाला जाए A1, तो A1 का कोफैक्टर नहीं, ये किसका कोफैक्टर है बेटा, हाँ ये किसका कोफैक्टर है, स्मॉल a2 का,
तो डिलीट मार दिए, क्या आया, B1 C1 B3 C3। और इसका चिन्ह क्या होगा बेटा, किस पोजीशन पे है, प्लस माइनस, ये क्या है, यानी इसका कोफैक्टर माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, यानी यहां क्या रहेगा, माइनस। ठीक है, प्लस B1, इसका कोफैक्टर नहीं, B2 का कोफैक्टर, यानी उसका प्लस ही है, प्लस है A1 C1 A3 C3। इसका तो खैर प्लस है, और C1 इसका क्या हो जाएगा बेटा, C2 का क्या हो जाएगा, माइनस आएगा ना, C2 A1 B1 A3 B3। बाबा पसीना गुदगुदी कर रहा है, हाँ धीरे धीरे टपक रहा है नीचे। हाँ करो बेटा इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। हाँ बेटा कट गया तो, हाँ कट जाएगा। ए बाबा हेजी क्यों है, हाँ ये देखिए हम थोड़ा सा स्टेप जंप कर दे रहे हैं, माइनस A1 B1 C3 प्लस A1 B3 C1, हाँ G0 आएगा, B1 C1 A3 A1 B3 C1 प्लस A3 B1 C1। देखिए तो कौन किससे कट रहा है, A1 B1 C3, ये इससे कट गया, A1 B3 C1 A1 B3 C1, और ये वाला इससे कट गया। कितना हो गया बेटा, इसका मतलब कोई रो ले, किसी रो का एलिमेंट लिए, लेकिन भूल से दूसरे रो के कोफैक्टर को गुणा कर दे, ठीक है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा, या कोई कलम ले, एक कलम का एलिमेंट ले और दूसरे कलम के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके सम निकाले, तो सम हमेशा क्या आएगा, 0। तो यानी यहां से जो आया कंक्लूजन, sum of the product, sum of the product of the elements of one row or one row और कॉलम, कोई एक रो एंड प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ वन रो, एलिमेंट ऑफ वन रो और कॉलम एंड द कोफैक्टर्स ऑफ corresponding cofactors of and the, बाबा इतना मिटाना पड़ेगा, corresponding cofactors of other corresponding cofactors of the element other row और कॉलम इज ऑलवेज क्या हो जाएगा बेटा, ऑलवेज 0 आएगा, ठीक है ना, ये कंक्लूजन, हाँ लगा दे रहे हैं।
ये कंक्लूजन आया। ठीक है, यहां से शॉर्ट क्वेश्चन भी रह सकता है। अब प्रॉपर्टी पे हाथ पांव आजमाते हैं। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, बोल रहा पहला प्रॉपर्टी है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के रो कॉलम को इंटरचेंज कर दो, रो कॉलम को इंटरचेंज कर दो, तो बोल रहा है ऐसा कर सकते हो क्योंकि वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। जैसे हम लिखे एक डिटर्मिनेंट लिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और एक डिटर्मिनेंट लिए D1, क्या किए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, क्या किए हैं बेटा बोलो तो? रो को कॉलम कर दिए हैं, कॉलम को रो कर दिए हैं। समझ में आ रहा है? यानी और कुछ नहीं, बस इस रो को कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम कर दिए, और कुछ नहीं किए। बोला ऐसा करिए आप, डिटर्मिनेंट का वैल्यू नेवर चेंजेस, डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज ही नहीं होगा। करके देखिए तो बेटा, या ऐसे सोचो ना, हम लोग अभी करते बेटा, यदि इसको करते क्या आता बोलो? अभी जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे यहां जो कुछ देर पहले किए, उसके अनुसार क्या आता है? A1, हम मान लीजिए इसको इवाल्युएट कर रहे हैं, आप जैसे भी करो इवाल्युएट करो। A1 इंटू कैपिटल A1, B1 इंटू कैपिटल B1, C1 इंटू कैपिटल C1 ना बेटा, इसका वैल्यू यही ना आता, एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, ये तो जान रहे ना। और यहां पे कोई एक रो चूज कर ले, मान लो ना इसको कलम को ही चूज कर लेना, कलम में तो वही हो जाएगा। देखो हम तो बोले कलम, यहां पे क्या किए, इसको रो पकड़ लिए, इसको रो पकड़ लिए, यानी साफ साफ दिखे। तो यहां क्या किए, वहां क्या पे 6 जो आया था सब सेम आया था, यहां लिखे थे ना सब सेम आया था। तो हम यहां पे क्या किए बेटा, कलम पकड़ लिए, कलम पकड़ लिए। A1 इसका कोफैक्टर, B1 यानी जो पहला वाला प्रॉपर्टी देखे यूज कर लिए। आप ऐसे ही इसको एक्सपांड करोगे, एक ही चीज आना है, एक्सपांड करो। यहां जैसे रो चूज करके किए हैं, यहां कलम चूज करके किए, तो सेम ही आएगा जो कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ किए थे। इसका मतलब बेटा दिस इंप्लाइज D इक्वल्स टू D1, वैल्यू चेंज नहीं हुआ, वैल्यू चेंज नहीं हुआ। तो यही लिखेंगे इसका प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट। लिखो प्रॉपर्टी 1, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट remain unaltered
रिमेन अनअल्टर्ड या अनचेंज भी लिख सकते हो, अनअल्टर्ड बाय चेंजिंग its rows into column, rows into columns, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनअल्टर्ड, नहीं बदलेगा, बाय चेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम या इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम, ठीक है ना। ये पहला प्रॉपर्टी था। यह एक काम करो बेटा, इट्स रो एंड कॉलम, यहां बाय इंटरचेंजिंग, ठीक है ना, बाय इंटरचेंजिंग लिख लो, नहीं तो फिर से एक बार लिखना पड़ेगा, चेंजिंग इट्स रो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पे लिखते फिर कॉलम इंटू रो, जरूरत नहीं है। जब आप लिख दिए रो को कॉलम बना दिए, रो को कॉलम बना दिए, हो गया, या कॉलम इंटू रो, बात एक ही है, ठीक है। हम यहां भले ही लिख दे इंटरचेंजिंग बाई इंटरचेंजिंग इट्स रो इंटू कॉलम, ठीक है। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी, नोट कर लिए, दूसरा नंबर प्रॉपर्टी कि यदि हम जैसे क्या किए बेटा, दो एडजेसेंट रो या कॉलम को हम तीन डिटर्मिनेंट यहां बनाए, तीन डिटर्मिनेंट बना रहे हैं। एक तो डी ओरिजिनल दिया गया है, एक डी ओरिजिनल दिया गया है, एक डिटर्मिनेंट बना रहे हैं D1, दो एडजेसेंट रो को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, A1 B1 C1 A3 B3 C3 A2 B2 C2। हाँ, ये डिटरमिनेंट कैसे बना है बेटा, दो एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब एक साथ लगा हुआ रो, ध्यान देना इस बात को, दो एडजेसेंट रो यानी सेकेंड रो और थर्ड रो को हम क्या किए हैं, बदल दिए हैं। सेकेंड रो को थर्ड रो में कर दिए, थर्ड रो को देखो, थर्ड रो को सेकेंड में चला गया है, ठीक है ना। और एक कर दे रहे हैं कॉलम, एक कॉलम वाला भी कर दे, जैसे एक D3 ले लिए, ओ D2 ले लिए, क्या बेटा, हम ले लिए B1 A1 B2 C2, ये हो जाएगा A2, गड़बड़ हो गया ना, यहां B3 होगा ना, A3 C1 C2 C3, यानी इसमें क्या किए बेटा, इसमें किए हैं R2 R3 को इंटरचेंज कर दिए, R2 की जगह R3 R3 की जगह R2, इसमें क्या किए C1 की जगह C2 C2, यानी यहां से देखा जाए तो, इसको देखेंगे तब वो तो अपना ओरिजिनल वैसे ही है, लेकिन इसको देखने से लग रहा है कि वो इस कॉलम को यहां भेज दिया गया, इस कॉलम को यहां, याद रखना है टू एडजेसेंट रोज, आप इसको नहीं इंटरचेंज कर रहे हो, इसको नहीं, आप हम जब भी करिएगा दो एडजेसेंट रो को कर, यदि किए, देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका आप क्या लिखिएगा बेटा अभी, लेकिन पहले वाला फॉर्मूला मत यूज करना, क्यों, ये चेंज हुआ ना, ये तो एलिमेंट चेंज हो गया है ना, आप लिखोगे लेकिन उसके कोफैक्टर का साइन बदल गया होगा, है ना। तो फिलहाल इसको इवैल्यूएट कर दो, जैसे करते हैं इवैल्यूएट करो, कैसे करेंगे बेटा ये, अच्छा देखो, अभी इवैल्यूएट करने का बहुत सस्ता तरीका, आपको डिटर्मिनेंट लिखना ही नहीं है, और ये जो सेकंड के लिए माइनस हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग हमेशा क्या चूज कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट रो चूज कर रहे हैं ना, तो सेकंड के लिए माइनस बैठा रहा है ना, मान लो कभी संजोग से माइनस गुम हो जाए तब क्या करेंगे, माइनस यदि भूल गए तब क्या करेंगे, पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट गड़बड़। तब इस परिस्थिति में देखिए, आप वो वाला याद रख रहे हो, ठीक है, यदि सोच रहे हो कि नहीं यही बेहतर सबसे तरीका, लेकिन उसमें बोल रहे हैं कि आप A1 जब लिखिएगा तो इसका कोफैक्टर यानी डिटर्मिनेंट में ही लिखिएगा, लेकिन अभी जो बोल रहे हैं, अभी जो करेंगे
वहां आपको कोफैक्टर लिखना जरूरी नहीं है। कैसे? अभी हम क्या किए बेटा, ये फर्स्ट रो को, सॉरी फर्स्ट कलम को एक बार और लिख देंगे, लेकिन ये काम होगा पेंसिल से, ये काम होगा पेंसिल से। देखिए बेटा क्या किए हैं बोलो तो, हम लोग की आदत है, यानी वही कि हम लोग की आदत है फर्स्ट रो ही चूज करना है, लेकिन फर्स्ट कलम को एक बार और लिख देंगे। इवैल्यूएट करते समय यदि आपको इसका चिन्ह नहीं ध्यान रखना है, सब जगह प्लस बैठाना है, देखिए क्या होगा बेटा। अब दिमाग में रखना है, जब A1 करने जाइएगा, A1, ठीक है, जैसे ही, ओ बाबा ये तो टोपी अलग अलग पहना दे रहे हैं, जैसे ही A1 करने जाएंगे तो इसके थ्रू जो रो कलम हटा दो, ये दिस, यानी क्या, लीडिंग माइनस नॉन लीडिंग। जैसे इसको हटा दिए तो पहला एलिमेंट क्या दिख रहा है बेटा, B2, मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा बेटा, B2C3। और हम लोग जानते हैं जैसे ही नॉन लीडिंग वाला करने जाएंगे तो क्या करना होगा, माइनस देना होगा। अब ये बेटा इसको हम इसलिए ब्लू से कर दे रहे हैं, जिसको माइनस करना है, क्या हो जाएगा बेटा, B3C2 प्लस, हम देखिए प्लस ही लिख रहे हैं, A1 का काम हो गया ना, A1 का काम हो गया। अब बारी है B1 की। एक कुछ लगेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग कर रहे थे, कुछ वैसा है, बजगुणन विधि वही है। ये B1 को डिलीट कर दिए बेटा, तो लीडिंग एलिमेंट कौन है, लीडिंग एलिमेंट कौन है, ये है, ठीक है ना, लीडिंग एलिमेंट ये है, तो B1 क्या हो जाएगा, ओ गड़बड़ हो जा रहा है अलग अलग इंक यूज करने से, C2A3 माइनस, अब ये करना है ना, A2C3, ठीक है। अब फिर इसको हटा दिए, ठीक है। अब बेटा इसको प्लस C1 यहां कर ले रहे हैं, प्लस C1, तो जैसे ही C1 करोगे बेटा, इसको बंद करोगे, जा एक ही दिख रहा है, कोई और दिख नहीं रहा है, तो पीछे मुड़कर देखो, पीछे मुड़कर देखो, इधर जब मान लीजिए हम इसको बंद कर लिए, इधर नहीं दिख रहा है तो इधर दिख रहा है ना, यही वाला से शुरू तो यहां पर है, तो ये दिस यानी A2B3 माइनस A3B2, ठीक है, A3B2, तो हो गया क्या, A1B2C3 प्लस वाले को हम लिख ले रहे हैं पहले, A3B1C2 A2B3C1 माइनस लिख करके इधर नहीं जगह हो पाएगा, यहां कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा बेटा, A1B3C2 A2B1C3 और यहां क्या आ जाएगा बेटा, A3B2C1। ओके, चलिए इसको आप लोग करिए, इसको आप लोग करिए, आप बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। यहां भी क्या करेंगे, यदि फर्स्ट रो नहीं लिखना है, फर्स्ट रो नहीं लिखना है, सॉरी फर्स्ट कलम नहीं लिखना है, ओह कहाँ मिट जा रहा है भाई, नाराज मत हो, यदि फर्स्ट कलम नहीं लिखना है तब ऐसे समझोगे बेटा, B1 पे जब जाइएगा तो C2 है ना यहां, ऐसे यानी यहीं से शुरू होगा, ऐसे माइनस ऐसे। यदि ये लिखना नहीं है, लिख लिए तब तो सीधे सीधे हो रहा है, वही चीज हो रहा है। देखिए ये तो हम मान लीजिए बंद कर लिए, ये वाला बंद कर लिए, तो हमको करना C2 इधर करना है, यदि ये नहीं लिखेंगे तो ऐसे करना है, माइनस ऐसे, ठीक है ना, तब यहां प्लस ही रखना है। हाँ इसको किया जाए, करिए इसको। अच्छा इसको तब हम ये फर्स्ट कलम नहीं लिख रहे हैं बेटा, इसके लिए देखो समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो पहला वाला प्रोसेस सबसे बढ़िया है। यहां लिख लिए क्या, A1, ओ लिखना नहीं है, मना किए थे ना लिखने के लिए, मान लीजिए नहीं लिख रहा है,
यदि लिख कर यदि समझ में आ रहा है लिखोगे तो एक समस्या रहेगी इरेज करना, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे बेटा, A1 ये चूज कर लिए बेटा, तो इसके थ्रू रो कॉलम इंटरचेंज कर डिलीट मार दिए, B3C2 माइनस B2C3। अब ये प्लस ही लिखेंगे, प्लस ही लिखेंगे, इसको प्लस ही लिखेंगे। अब बेटा यदि इसको हम करें, इसको करें, डिलीट मार दिए तो ये दिख रहा है पहला, यदि इसको हम बंद कर लिए बेटा तो कौन दिख रहा है पहले, ये ना। अब लोग नहीं सर पहले इधर दिख रहा है, नहीं, हमेशा राइट में देखेंगे। यानी जैसे इसको बंद किए, इसीलिए हम लेफ्ट हैंड यूज करके उसको बंद कर रहे हैं, तो उधर क्या दिख रहा है, ये एलिमेंट दिख रहा है, ये लीडिंग है, तो लीडिंग जैसे है तो अब इधर तो कोई नहीं है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करो, यानी A2C3 माइनस A3C2। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। ये C1 कर रहे हैं अब जैसे ही C1 किए बेटा बंद, इधर तो कोई है ही नहीं, तो इसके बाद तो यही आना है, इस कलम के बाद तो यही आना है। तो A3B2 माइनस A2B3, देखिए तो क्या आ रहा है बेटा, पहले प्लस वाला लिखेंगे, पहले प्लस वाला लिखे, A1 B3 C2 A2 B1 C3 A3 B2 C1 माइनस A1 B2 C3 A3 B1 C2 और यहाँ A2 B3 C1। थोड़ा गौर करिए बेटा, अभी जो ध्यान से देखिए, जो माइनस में है ये नीचे आ रहा है, ओ गड़बड़ है कुछ नहीं, ये देखिए A1 B2 C3 यहां ना, A3 B1 C2 यहां, A2 B3 C1, जो प्लस में है वो माइनस में है, और जो माइनस में है बेटा देखो A1 B3 C2 A2 B1 C3 A3 B2 C1। तो इसका मतलब किसके बराबर हो गया, माइनस डी के बराबर हो गया, माइनस डी के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या बेटा, यदि हम सीधे सीधे बोले डी डिटर्मिनेंट दिया गया है ऐसे, आपका क्या आया, D1 बराबर माइनस डी, D1 बराबर माइनस डी। तो आप इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, D बराबर माइनस D1 कर सकते हो ना। अच्छा बेहतर रहेगा जो पहले है वही रहने दे, क्या इंटरचेंज कर दिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम क्या किए, जो डिटर्मिनेंट बदल गया है, यदि दो एडजेसेंट रो को हम इंटरचेंज कर दिए तो क्या जाएगा बेटा, एक माइनस साइन आ जाएगा। हम इसलिए यहां ऐसे कर दे रहे हैं, यहां जो हम लोग रूल लगाए हैं, क्या किए हैं बेटा, कौन सा रूल देख, कौन सा चेंज किए हैं, R2 R3 इंटरचेंज किए हैं। R2 दो एडजेसेंट याद रखना है, इसका मतलब एक एडजेसेंट चेंज किए तो एक माइनस आया। यदि बेटा दो बार करते तब, मान लीजिए हम करें पहला से तीसरा करें, पहला से तीसरा करें, पहला से तीसरा, तो कैसे करना होगा, हाँ हम लोग आ रहे हैं, तो एक बार इसको करेंगे, ये चला गया यहां माइनस, आपको करना है पहला से तीसरा, यानी इसको यहां भेजना है, इसको यहां भेजना है, तो हमेशा होगा एडजेसेंट में, तो इसको पहले यहां भेजे, इसको यहां भेजे, फिर इसको यहां भेजे, इसको यहां भेजे। समझ में आ रहा है, या सॉरी ये यहां गया, ये यहां गया, अब इसको यहां भेजे, अच्छा ये वाला तो आपका कहां गया बेटा, ये वाला तो ऊपर चला गया है ना, अच्छा ठीक है, ये वाला फिर यहां भेजे, यहां वाला यहां भेजे, फिर यहां से एक यहां, एक कितनी बार चेंज हुआ बोलो तो, अच्छा हम लोग लिखेंगे अभी तब समझ में आएगा, अभी लिखेंगे, ये ऐसे समझ लो एक बार किए हैं,
माइनस आया है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली यहां पर भी क्या आएगा बेटा, एक कलम इंटरचेंज किए हैं ना, हाँ यहां देख लो बेटा, इसको भी यदि करेंगे, यहां क्या किए हैं, फर्स्ट कलम को सेकेंड कर दिए, सेकेंड को फर्स्ट कलम कर दिए, तो यहां से भी क्या आएगा बेटा, सिमिलरली ये भी क्या आएगा, एक माइनस आ जाएगा, दैट इज डी बराबर -d2। यानी एक जोड़ा एडजेसेंट रो या कलम को इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा बेटा, एक माइनस साइन अकर करेगा। चलिए इसी को, यहां तक क्लियर है ना, तो अब सीधे सीधे आ रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं अब जैसे ये डिटर्मिनेंट है बेटा, अब यदि मान लो कि ये नोट नहीं भी करोगे तो ये वाला नोट करना अनिवार्य है, C2 C3 जो अभी अभी बात हुआ उसमें क्या कर रहे हैं बेटा, देखो तो हम यहां कर रहे हैं यूज कर रहे हैं क्या, R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, R2 R3 को क्या कर रहे हैं बेटा, इंटरचेंज कर दे रहे हैं, R2 की जगह R3, R3 की जगह R2, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक जोड़ा किए हैं ना R2 R3, तो एक -1 आ जाएगा, और जो कर रहे हो वो कर दो, कर सकते हो, यानी A3 B3 C3 A2 B2 C2, ठीक है। देख लो, यदि एक एडजेसेंट रो को आप इंटरचेंज किए, एक माइनस आया। अब मान लीजिए आप सोच रहे हो कि नहीं इसको यहां भेजेंगे, इसको यहां भेजेंगे, जब भी होगा एक एडजेसेंट ही होगा, लेकिन हम क्या बोले थे, पहला तीसरा को इंटरचेंज करना है, तो फिर क्या होगा बेटा बोलो, -1 फिर एक -1, यानी यहां क्या कर रहे हैं हम लोग, यूजिंग, अब जो है, अब जो आया है, अब जो R2 है और R1 है, R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 R2 को क्या कर रहे हैं बेटा, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, A3, एक देखिए फिर माइनस साइन लिख दिए, A3 जितनी बार करोगे, हाँ एक बार में तो आप क्या कर सकते हो, केवल एक ही कर सकते हो, हिसाब लगा लेना पड़ेगा, मन में हिसाब लगा लेना पड़ेगा कि यदि हम इसको यहां करेंगे तो कितनी बार करना होगा, 3 बार हो रहा है, देखो 2 बार हुआ ना, अब इसको यहां करें, इसको यहां करें, यानी अब फिर से बेटा -1 का पावर 2 था, अब कितना हो जाएगा, ये सीधे लिख दे 2, अब कितना हो जाएगा 3, अब यहां हो जाएगा A1 A3 B3 C3 A2 B2 C2 A1 B1 C1, यानी 3 बार चेंज करना पड़ा, 3 बार, यानी आप डायरेक्ट यहां से यहां इसको नहीं कर सकते, तब आपको करना पड़ेगा, सीधे देख लेना पड़ेगा, यहां से यहां करने के लिए एक बार इसको देन इसको, ठीक है ना, तो 3 बार करना पड़ा है, तो -1 कितनी बार रहेगा, माइनस कितनी बार रहेगा, 3 बार रहेगा, ठीक है ना। यदि 2 बार कर रहे हो तो -1 का पावर 2, ठीक है, जल्दी से इसको लिख लो। हाँ जैसे 2/2 हाँ उसको अगर इंटरचेंज किए उसमें भी माइनस आएगा, हाँ लो, हम देखो कर रहे हैं 2/2 बोल रहे हो ना, जैसे हम लिखे A1, अच्छा एक सिंपल सा वैल्यू लेना, 3 4 2 1 3 4 2 1, ठीक है ना, इसका वैल्यू क्या होगा बेटा, 3 - 8 -5 ना, यदि हम ऊपर कर देते 2 1 3 4 कितना आएगा, 8 - 3, देखो है ना, माइनस साइन एक ऑकर किया है ना, वो आएगा ही, एक एडजेसेंट, वही तो समझ आ रहा है, जैसे नीचे का जो ऊपर का दोनों है, हाँ। तो एक मान ले, एक रो, हाँ नीचे वाला, यहाँ, हाँ नीचे वाला जो है उसको एक मान ले, तो दोनों को इंटरचेंज कर रहा है ऊपर से, उसमें जो एक माइनस भी आ रहा है, यहाँ पे एक्चुअली ऐसे समझना होगा, आप जब भी करो 2 एडजेसेंट रो को, तो 2 में तो 2 ही एडजेसेंट है, 3 में ये और ये एडजेसेंट नहीं है, हम लोग जो वहां प्रॉपर्टी जो यहां लिखे नहीं प्रॉपर्टी ना,
यहां प्रॉपर्टी लिखे नहीं, लिखो यहां पहले लिख लो उसका प्रॉपर्टी जो स्टार्टिंग किए थे हम लोग, 2 नंबर ये जो आया था, when two adjacent ना, ADG एडजेसेंट का क्या स्पेलिंग है जी बाबा, भुला जा रहे हैं हम लोग। एडजेसेंट रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, यानी किसी डिटर्मिनेंट के 2 एडजेसेंट रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट इंटरचेंज then the value of numerical value of the determinant is same but its sign altered. But its sign altered, बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। हाँ हाँ क्लियर है बेटा। हाँ ये वाला बस नोट करें, हल्का सा एग्जांपल के तौर पे नोट कर लेना। हाँ यहां हो गया बेटा। अभी ये डी रखे, देखो तो बेटा दोनों डिटर्मिनेंट को इसको इरेज कर दे रहे हैं। ऊपर वाला लिख लियो बेटा, ये वाला इरेज कर दें। अच्छा लिख लो, जल्दी से लिख लो। अभी उसमें 4/4 तो देगा क्या? 4/4 नहीं आएगा, आपके सिलेबस में 3/3 ही है। 4/4 मुश्किल है, सिलेबस में नहीं है। हाँ। अच्छा अभी बेटा इसको देखो तो ये बोल रहा है चाहे इसको करो चाहे इसको करो। अभी जो प्रॉपर्टी पड़े झट से हो जाएगा। क्या करें बोलो तो, डी को ये एक डिटर्मिनेंट दिया, क्या है डिटर्मिनेंट का 2 रो सेम है ना बेटा। अब यहां एडजेसेंट की बात नहीं है, यहां एडजेसेंट की बात नहीं है। 2 रोज
और 2 कॉलम, बार बार बोल रहे हैं यहां एडजेसेंट की बात, एनी 2 रो, एनी 2 कॉलम, क्या है बेटा, आइडेंटिकल हो गया है ना, एनी 2 रो एनी 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा प्रॉपर्टी जो यूज किए थे, अभी जो प्रॉपर्टी पढ़े थे, यदि 2 एडजेसेंट रो हम इंटरचेंज करें तो क्या होगा, एक माइनस साइन आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा, एक माइनस साइन आएगा। तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं, हम एक काम किए, यूजिंग क्या बेटा, सेकेंड रो, यूजिंग R1 को क्या कर दिए, R2 कर दिए, और R2 को क्या कर दिए, R1 कर दिए। अरे बात तो वही रहेगा, लेकिन वो जो रूल बोला R1 R2 इंटरचेंज कर दिए, तो बेटा क्या आ जाएगा, एक माइनस साइन आएगा कि नहीं आएगा, D इक्वल्स टू एक माइनस साइन आएगा, A1 B1 C1, A1 B1 C1, A3 B3 C3। आप इसको बदलो, बात एक ही है। इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, तो वही है। तो लेकिन हिसाब से अभी जो पहले वाला पढ़े उस रूल के अकॉर्डिंग एक माइनस साइन आ जाएगा। जैसे ही माइनस साइन आ गया बेटा, D बराबर, यही तो D है, तो क्या हो जाएगा, 2D बराबर 0, इधर आएगा 2D, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आपको एक्सपेंशन करना ही नहीं है, 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गया तो आप सीधे सीधे क्या कर दोगे, यानी उसका वैल्यू 0 कर दोगे। ठीक है, लिखिए प्रॉपर्टी, इफ एनी, अब यहां एडजेसेंट की बात नहीं है, एनी 2 रोज और columns of a determinant if any 2 rows or column of a determinant are identical, then the value of the determinant, then the value of the, अरे बाप रे बाप, इसका तो खुराके कम हो गया, डिटर्मिनेंट बिकम्स 0। क्या होगा बेटा, 0, शून्य हो जाएगा, बिकम्स 0। ठीक है, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम्स 0। थोड़ा इसका आई तो हिल जा रहा है। क्लियर है बेटा, लिख लिया इसको। अब है 4th नंबर प्रॉपर्टी, जैसे ये लिखा हुआ है, डी है। ठीक है, ये वाला इरेज कर दे रहे हैं। अब 4था नंबर होगा, हम लोग सीधे पहले सवाल कर लेंगे, उसके बाद यहां आएंगे। अच्छा, पहले इसको जो पहला वाला किया थोड़ा सा यूज किया जाए, तो यूज किया जाए। अच्छा, यूज अभी नहीं कर पाओगे, जब ये प्रॉपर्टी कर लेंगे तब यूज होगा। A2 B2 C2, डी दिया है। अभी बेटा हम एक काम कर रहे हैं, एक डिटर्मिनेंट लिए D1, एक डिटर्मिनेंट लिए D1। ठीक है, और इसका देखो तो ये एलिमेंट है। अच्छा, थोड़ा इधर लिखे D1 K इंटू A1
k इंटू B1 k इंटू C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। चलिए इसको इवैल्यूएट करिए बेटा, तो इवैल्यूएट करिए इसको। और यदि D2 ले लिए A1 A2 A3 किसी एक कलम में गुणा कर दे रहा है, C1 C2 C3। चलिए इसको इवैल्यूएट जट से करिए, तो ये तो हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। ये झटपट हम लोग करें तो कैसे होगा बेटा, A1 B2 C3 माइनस B3 C2 प्लस B1 A3 C2 माइनस A2 C3 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2, यानी हो गया A1 B2 C3 A3 B1 C2 प्लस A2 B3 C1। बाप रे, एक ही चीज बार बार हम लोग कर रहे हैं ना। A1 B3 C2 प्लस A2 B1 C3 प्लस A3 B2 C1। ओके, ये थोड़ा डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। अच्छा इसको करें बेटा, क्या आएगा, इसको करें KA1 B2 C3 माइनस C2 B3। ओ, सबसे बेहतर था कि केवल कोफैक्टर लिख देने से तो हो जाता है ना, कोफैक्टर लिख देने से हो जाता है। हम लोग इतना काहे करने गए, ये इसका कोफैक्टर इसका कोफैक्टर इसका कोफैक्टर, क्योंकि यहां काम में लग जाएगा, यहां काम में लग जाएगा। फिर भी चलो जब लिख दिए हैं तो अब ये KB1 क्या हो जाएगा बेटा, A3 C2 माइनस A2 C3। अच्छा KC1 तो A2 B3 माइनस A3 B2। अच्छा बेटा सब चीज सेम रहेगा, सब चीज सेम रहेगा, बस K क्या हो जाएगा, देखो सब जगह से K कॉमन हो गया। A1 B2 C3 A3 B1 C2 A2 C1 B3 माइनस A1 B3 C2 A2 B1 C3 A3 B2 C1। K मल्टी देखिए, तो यही चीज वहां है ना बेटा, यही चीज देखिए, यही K इंटू ये जो ब्रैकेट में यही चीज तो यहां है। तो हम लोग लिख सकते हैं K इंटू डी। इसका मतलब किसी डिटर्मिनेंट में K मल्टीप्लाई किए, मतलब किसी एक रो में मल्टीप्लाई हो गया, किसी एक रो में, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ठीक है। या किसी कलम में यदि मल्टीप्लाई करिए, यह भी वही आएगा बेटा। यदि इसको भी इवैल्यूएट करिएगा जैसे किए हम लोग, ये भी हम लोग डॉट 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 कर दे रहे हैं, ये भी क्या आएगा बेटा, K इंटू डी। यानी ये कि अब ऐसे समझो, कहीं K मल्टीप्लाई है, कहीं K मल्टीप्लाई है किसी रो में, उसको हम कॉमन ले सकते हैं। किसी रो में K मल्टीप्लाई है, उस K को कॉमन ले लिए, यानी क्या बचेगा बेटा, K इंटू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, है ना। या यहां से देखो, ये वाला यहां भी है, तो जैसे आप फर्स्ट रो में अपनी सुविधा अनुसार सेकेंड रो में भी गुणा कर सकते थे, थर्ड रो में भी गुणा कर सकते थे, एक ही रिजल्ट आएगा। या कलम में करो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी में करो, बात एक ही है। तो यहां क्या प्रॉपर्टी है बेटा, यहां प्रॉपर्टी है फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, इफ लिखिए, इफ एन ओ पेन कहां गया, इफ एनी रो, ये कितना नंबर होगा बेटा, इफ
any rows or column of a determinant is multiplied by a constant quantity यानी किसी एक रो या कलम को हम किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, देन द डिटर्मिनेंट is multiplied by that constant बोला यदि किसी यानी कि इसका निचोड़ यदि हम लोग लिखे, ओ निचोड़ तो लिख ही चुके हैं, दैट कांस्टेंट क्वांटिटी यहां लिख दोगे, कांस्टेंट क्वांटिटी। हाँ, अब बस यहां याद रखना है बेटा, वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट क्वांटिटी जीरो नहीं रखना है। हाँ, ये जैसे अब इसका ये तो हम लोग डिड्यूस करके दिखा दिए, इसका मतलब सिंपली यदि हम लोग ध्यान रखें, सिंपली यदि ध्यान रखा जाए इसको, तो ये कुछ ऐसे हो रहा है। बोल रहा है यदि कहीं के, जैसे एक एग्जांपल के मार्फत हम लोग समझ रहे हैं कि यदि है 2 4 6 1 3 2 1 1 1, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, देखो तो इसमें दो सब जगह कॉमन, दो मल्टीप्लाई है ना, 2 × 1 2 × 2 2 × 3, तो यहां से दो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, 1 2 3 1 3 2 1 1 1। और आपको यदि कहीं लग रहा है कि हमको यहाँ दो की जरूरत है, तो ये दो यहाँ भेज सकते हैं, या लग रहा है कि ये दो की जरूरत है, तो ये दो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यहां से कॉमन हो गया, याद रखना है। अब यदि ऐसे हो, जैसे एक तो ये किए, अब अपनी सुविधा अनुसार हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी रो में। मान लीजिए जैसे हम मल्टीप्लाई कर दिए, कहां बेटा, यहां। आप चाहते तो इसको इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते, आप चाहते तो इसको इसमें भी मल्टीप्लाई, यानी कहीं और से निकाल के कहीं और भेज सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 नंबर ले एक, अब जैसे है 3 33 15 1 11 5 2 3 2। अब इसका वैल्यू निकालना है। देखो कितना काम करेगा, अभी कितना एक काम करेगा। हम क्या कि अभी तो लग रहा है वैल्यू निकालने के लिए बोले हैं ना, फर्स्ट रो चूज कर लें, इतना इंटू इसका कोफा, इतना इंटू करें, लंबा हो जाएगा। लेकिन देखो प्रॉपर्टी यूज करने से कितना सहज हो जाएगा। देखो बेटा क्या किए, यहां से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 1 11 5 1 11 5 2 3 2। जैसे ही देखे इन दोनों रो को, ओ 2 रोज आर आइडेंटिकल। तो अब देखिए रो कॉलम आइडेंटिकल की बात नहीं है, 2 रो एनी 2 रो आइडेंटिकल हो गया, मतलब 0, यानी आपको इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं पड़ी। यदि प्रॉपर्टी याद रहेगा हम लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसको यहां से देखकर ही नोट कर दें। इसको नोट किया बेटा, हाँ ये ऊपर वाला नोट हो गया है। अच्छा, ये 5 नंबर प्रॉपर्टी हम लोग करेंगे। यानी वो बोल रहा है
यदि किसी डिटर्मिनेंट के एक रो में किसी दूसरे रो में कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू अनअल्टर्ड रहेगा, यानी नहीं बदलेगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जाने से पहले इसको इरेज कर दे बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग जाएंगे पहले। अरे कहाँ पेनवा गायब हो गया। एक हम लोग लिए, धरो एक डिटर्मिनेंट है डी, ठीक है, एक डिटर्मिनेंट है डी, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और एक डिटर्मिनेंट लिए हैं D1, एक लिए हैं ये लिए अच्छा, एडिशन वाला करना है ना हम लोग को, एडिशन। अच्छा, एक और डिटर्मिनेंट ले ले, A1 प्लस L B1 प्लस L M C1 प्लस M, ये A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। और एक हम ले लिए डिटर्मिनेंट बेटा, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये D1 है और D2 यहाँ लिख लिए, D1 यहाँ लिख लिए, इसको D1 दे दे, इसको D2 दे दे, इसको D रहने दे। ये L M N A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। हम तीन डिटर्मिनेंट लिए, एक D1 D2 और एक D लिए हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसको यदि करें बेटा, इसको यदि करें तो क्या आएगा बोलो तो, A1 प्लस L, इसका कोफैक्टर, यानी देखिए तो जो कोफैक्टर खोजना है इसी में खोजना है ना, इसी में खोजना है, तो यहां पे जो रहेगा उसका कोफैक्टर A1, B1 प्लस M, इसका कोफैक्टर क्या रहेगा बेटा, A2 सॉरी B1, और यहां जो रहेगा उसका कोफैक्टर, ये तो समझ में आ रहा होगा ना। चाहे इसको पकड़ो, ये A1, जब कैपिटल B1 करेंगे तो ये माइनस साइन के साथ C1 का वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये दो रो देखो तो सब में सेम है। अब इसको यदि हम तोड़े, देखिए क्या आ जाएगा बेटा, A1 B1 C1, और ये क्या हो जाएगा, LA1 MB1, ए बाबा यहाँ n है, सॉरी ये क्या है, n है ना, तो की होवे NC1। अब इसको देखकर क्या लग रहा है बेटा, इसको देख करके ये कौन सा डिटर्मिनेंट है, ये D1 डिटर्मिनेंट है, और ये कौन सा डिटर्मिनेंट है, D2 है ना। इसका मतलब दो डिटर्मिनेंट है, एक है A1 B1 C1,
A2 B2 C2 A3 B3 C3 और एक डिटर्मिनेंट है LMN A2 B2 C2 A3 B3 C3। बेटा देखकर इस रिजल्ट को क्या लग रहा है? यदि दो डिटर्मिनेंट को जोड़ रहे हैं और इनके दो रो यानी जो सेकेंड थर्ड रो बराबर है, यानी ध्यान रखना जो दो रो यहां है वही दो रो यहां पर भी है, तो जो आइडेंटिकल है उनको छोड़ देंगे, जो आइडेंटिकल नहीं है वो जुट जाएंगे करस्पॉन्डिंग। 1 1 से 1 1 जुटेगा, 1 2 से 1 2 जुटेगा, 1 3 से 1 3 जुटेगा, यानी ये। तो यहां से जो निचोड़ निकला बेटा, यदि हम धरें एक डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, यही उल्टा में लिख लो, ये सीधे सीधे, आपको पूरा नोट नहीं करना है। दिस इक्वल टू दिस, यानी इतना इक्वल्स टू इतना, बस ये नोट में NB करके लिख लोगे, यानी इसको कहते हैं एडिशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट, एडिशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, एक्चुअली हम लोग बैक किए हैं, पीछे से यहां गए हैं, इसका मतलब दो रो आइडेंटिकल है, इनको सेम रख देंगे, इनको जोड़ देंगे, तो ये बस इतना बराबर इतना लिख लो, और कुछ नहीं लिखना है। दिस इक्वल टू दिस, यही लिखना है। यहां पे हेडिंग देना चाहो तो लिख सकते हो एडिशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट, एडिशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट। इसका मतलब जिसको तिसको हम ऐड नहीं कर सकते। याद रखना है कि दो यानी जुटने के लिए दो रो एक जैसे होने होंगे, तब थर्ड रो जुटेगा। एडजेसेंट की बात, हाँ एडजेसेंट मतलब जैसे यहां जैसे सेकेंड रो थर्ड रो, वही सेकेंड रो यहां, थर्ड रो यहां है। जैसे अभी हम लोग लिखे, इसको हम सीधे यहां उतार दें, यानी अब सीधे सीधे इसको लिख दिए बेटा। इन ये दोनों सेम यदि आ गया, ये वाला पोर्शन सेम है, तो आप क्या लिख दिए, A1 प्लस L B1 प्लस M C1 प्लस N, और ये सेम रख दिए B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, यदि यही चीज ऐसे रहता बेटा A1 B1 C1 P Q R A3 B3 C3 प्लस A1 B1 C1 A3 B3 C3 1 1 1। देखो बेटा, या यहां 2 लिख दिए, यहां 3 बैठा दिए, तो क्या देख रहे हो बोलो तो? दो डिटर्मिनेंट जोड़ना है, क्या किए, देखो ये वाला सेम है, थर्ड से थर्ड सेम है। याद रखना है यहां फर्स्ट कलम, यहां भी फर्स्ट कलम सेम होना चाहिए, यहां थर्ड कलम, यहां थर्ड कलम भी सेम होना चाहिए, तभी ये सेकेंड कलम को जोड़ देंगे। यानी क्या हो जाएगा बेटा, A1 P प्लस 1 A3 B1 Q प्लस 2 B3 C1। बोलो कोई दिक्कत है इसमें अभी? यानी पहले डिटर्मिनेंट का जो रो दूसरे डिटर्मिनेंट के उसी रो के बराबर होना चाहिए, है ना, तब जो आइडेंटिकल नहीं है वो जुट जाएगा। अब ऐसा होता है A1 B1 C1, यहां ऐसे ये A2 B2 C2 C3 यहां रहता, ये इधर रहता, तब थोड़ा जोड़ पाते, तब ऐसे करते, इसको यहां भेजते, यानी ये A3 B3 C3 रहता, यहां 1 2 3, तो इसको यहां लाते और इसको एक माइनस आता तो घटता, तब P माइनस 1 P माइनस 2 R माइनस 3, है ना। यानी उसको इसी जगह पे जाके हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे। ओके, तो अब इसी से जुड़ा हुआ है 5वां नंबर प्रॉपर्टी, ये लिख लोगे NB करके बॉक्स में डाल लो, एडिशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, एडिशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट, यानी ये प्रॉपर्टी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे हम। इरेज कर दो बेटा, इसको इरेज कर दे। तो अब बोल रहा है, ये 5वां नंबर प्रॉपर्टी, हम बाद में स्टेटमेंट लिख रहे हैं। मान लीजिए
डी दिया है, अरे बाबा ये तो डी खाली हम लोग A1 B1 C1 पे अटके हुए हैं। A2 B2 C2 A3 B3 C3। अभी एक डिटर्मिनेंट बना रहे हैं बेटा, एक डिटर्मिनेंट बनाए हैं, ध्यान से देखकर बताना है इस डिटर्मिनेंट में खास बात क्या है। एक डिटर्मिनेंट बनाए A1 प्लस M इंटू A2 B1 प्लस M इंटू B2 C1 प्लस M इंटू C2 A2 B2 C2 A3 B3 C3। हाँ बेटा, एक ये बनाए हैं, क्या किए हैं बोलो तो, एक अलग डिटर्मिनेंट बनाया है जिसके फर्स्ट रो को देखिए सेकेंड थर्ड रो सेम रखे हैं, सेकेंड और थर्ड रो सेम रखे हैं। फर्स्ट रो को क्या किए हैं, जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है उसके फर्स्ट रो में सेकेंड रो में m मल्टीप्लाई, सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके, ये नहीं इसमें 1 अपने मन से, यहाँ 1 या -3 वहां 7 ऐसे करके नहीं, जो मल्टीप्लाई करना है सेम मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई करके उसमें जोड़ दिए हैं, ठीक है। और एक ले रहे हैं D2 A1 A2 प्लस PA3 ना, अब थोड़ा सा चेंज करें ना, ऐसे करें A2 A3 और B1 प्लस PA1 B2 प्लस PA2 B3 प्लस PA3 और यहां लिख दिए हम लोग C1 C2 C3। अच्छा, अभी जो हम लोग प्रॉपर्टी, अभी जो डिफिनीशन क्या बोले हैं, एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़े, उसके अकॉर्डिंग बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, नहीं ये क्या लिख देंगे, ये यहीं से तोड़ दे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, यही ना बेटा, प्लस M A2 M B2 M C2 A2 B2 C2 A3 B3 C3, है ना बेटा। ये तो क्या है आपका D है ना, यही तो D है। और ये क्या हो गया बेटा, M कॉमन लेते ही दो रो आइडेंटिकल हो गया, दो रो आइडेंटिकल हो गए, यानी D प्लस M इंटू 0, कुछ चेंज नहीं आया जी, सेम है। इसका मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहां क्या किए हैं बस उसको लिख दे रहे हैं, यानी C1 डैश बराबर क्या है बेटा, यानी जो नया C1 है C1 प्लस, सॉरी ये R1 है, देख लो बेटा यहां क्या किए हैं, इससे यदि हम लोग कंपेयर करें तो क्या किए हैं, R1 में जो नया R1 बना है, फर्स्ट रो बना है, पहले वाले R1 में, इसलिए यहां डैश दे दो, पहले वाले R1 में क्या किए हो, R2 गुणा करके नया R1 डैश बनाए हो, है ना, डैश मतलब नया वाला। सिमिलरली यहां पर भी वही बात होगी बेटा, सिमिलरली यहां पर भी वही, ये कितने के बराबर आएगा, D, यहां से टूट जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, फिर प्लस A1 A2 A3 PA1 PA2 PA3 C1 C2 C3, P कॉमन लोगे 0 हो जाएगा, D ही आएगा। यहां पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए हो बेटा, यहां क्या किए हो देखो तो, जो नया कलम बनाए हो फर्स्ट कलम में नया कलम यानी पुराना कलम में क्या जोड़ रहे हो, C2 कलम में पुराने वाले 1 कलम में P जोड़ करके जोड़ दिए,
यानी जो नया C2 डैश है C2 प्लस PC1, ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू अनचेंज रहेगा। ठीक है ना, इसको लिखिए 5 नंबर प्रॉपर्टी। खैर प्रॉपर्टी आपको ऐसे नहीं, बस ये प्रॉपर्टी याद रखना है, फिर भी स्टेटमेंट हम लिख दे रहे हैं। लिखो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड, यानी नहीं बदलेगा, रिमेन्स अनचेंज, या अनअल्टर्ड भी लिख सकते हो, इफ ईच रो और कॉलम, ईच रो और कॉलम is increased or decreased by a constant multiple of other row और कॉलम। ठीक है, अब चलिए इसको यूज करके 2-4 सवाल बिना एक्सपेंशन के कैसे उसको निकालेंगे। ये जितना प्रॉपर्टी अभी पढ़े हैं उसको यूज करके कैसे हम लोग निकालेंगे। ओ बाबा कितना बच गया जी। अच्छा बस एक आध हम लोग करके छोड़ें, आज प्रॉपर्टी में तो बहुत समय ले लिया है ना। इरेज कर दे, इरेज कर दे बेटा। एक्चुअली देखो यहां होगा इफ ईच एलिमेंट ऑफ ईच रो और कॉलम is increased or decreased by a constant multiple of each element of other row। बस वहां समझ लेना है कि उस रो के प्रत्येक एलिमेंट को, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज करना है। चलिए अभी जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं विदाउट एक्सपेंडिंग, लिखिए विदाउट एक्सपेंडिंग विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट या इवेलुएट, कहाँ गया विदाउट एक्सपेंडिंग सो दैट। जैसे अभी लिखे एक छोटा सा ले रहे हैं 5 6 7 8 9 10 10 और 2। हाँ बेटा, आप कुछ बोल रहे हो। इसका वैल्यू 0 दिखाना है, इसका वैल्यू क्या दिखाना है, 0 दिखाना है विदाउट एक्सपेंडिंग। तो सबसे पहले धर लिए बेटा, लेट d इक्वल्स टू 5 6 7। यदि मान लीजिए एक्सपेंड करने के लिए बोलता तब तो हम लोग कर ही देते। अब क्या करेंगे, हम लोग, हाँ अच्छा ऐसे देखिए क्या किया जाए।
चाहे कलम से करो चाहे रो से, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, तो हम इसमें से यदि इसको घटा दे बेटा, हम क्या कर रहे हैं, जो आप कुछ भी कर सकते हो अभी फिलहाल के लिए, C2 डैश बराबर C2 डैश, जो नया कलम बनाएंगे, C2 डैश बराबर C2 माइनस C1, यानी C1 देखिए क्या, वही जो अभी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, यहां डिक्रीज कर रहे हैं। क्या होगा बेटा बोलो तो, ये जो C2 है, ये इसके साथ छेड़छाड़ करने के लिए नहीं बोला है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। ये कितना आ गया बेटा, अच्छा और एक चेंज कर सकते हो, साथ में C3 डैश भी कर सकते हो, C3 माइनस C1, दो एक साथ कर सकते हो। अच्छा इसको सेम रखे, ये बदलेगा, 6 माइनस 5, 9 माइनस 8, 3 माइनस 2, 7 माइनस 5। अब बच्चा क्लास का है, इसको तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना बेटा, क्या लिख दे इसको 1, इसको क्या लिख दे 1, इसको क्या लिख दे, और यहां क्या हो जाएगा बेटा 2 2 2 होगा। अब यहां से 2 क्या है बेटा, एक प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, किसी रो में या कलम में कॉमन फैक्टर 2 है, तो उस 2 को हम लोग बाहर निकाल के डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 बाहर निकल गया, 5 8 2 1 1 1 1 1 1। ये बेटा दो कलम आइडेंटिकल हो गया, दो कलम आइडेंटिकल हो गया, तो 2 इंटू 0, देखिए एक्सपांड करने की जरूरत नहीं पड़ी, प्रॉपर्टी यूज करके कर दिए, प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग कर दिए। अच्छा यहाँ LHS करके भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है ना, LHS RHS करके भी, जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ LHS करके ही लिखे हम, DB करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। LHS करके प्रूफ करना है इतना बराबर 0, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो LHS 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अच्छा बेटा यदि ओमेगा दिया है कि इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना। अच्छा इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होने से हम लोग क्या क्या जानते हैं बेटा, ओमेगा क्यू बराबर 1, इमेजिनरी क्यूब रूट होने से ओमेगा क्यू बराबर 1, और बेटा क्या होता है बोलो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 है ना बेटा। देख लीजिए उसको, यदि ओमेगा इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा क्यू बराबर 1, आज का लास्ट सवाल रहेगा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट जैसे हम लोग करेंगे, थ्योरी वाला पोर्शन डिटर्मिनेंट का मोटा मोटी हो गया है, अभी क्रैमर्स रूल रह जाएगा, तो पहले इधर सीख ले तब वो होगा। यानी ये अच्छा खासा 4 मैंने करीब 2 क्लास, अभी दूसरा क्लास हुआ, अभी कम से कम 3 क्लास अभी लगेगा। हाँ तो देखो बेटा क्या करेंगे, हम किए
यूजिंग, आप रो में करना चाहो रो में कर सकते हो, कलम में करना चाहो कलम में कर सकते हो। ठीक है, यदि हम कर ले, मान लो R1 डैश बराबर R1 R2 R3, तीनों को जोड़ दिए, R1 R2 R3, क्या हो जाएगा बेटा? देखो तो सबको जोड़ दो, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा 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 स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ये बच्चा क्या कॉमन है? यही कॉमन है ना। फर्स्ट रो में 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब बेटा ये क्या हो गया? ये क्या है? क्या है ये तो जीरो है। 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। आपको डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करने के, अब तो ये तो सम वैल्यू आएगा, वो जीरो हो चाहे ना हो, लेकिन उसमें मल्टीप्लाई जीरो करोगे तो जीरो कर ही देगा। हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, अभी आप लोग एक काम करिएगा, जो पहला चैप्टर है डिटर्मिनेंट का, एक्सपेंशन बढ़िया से कर आइएगा। बाद में एक्सपेंशन करने को नहीं मिलेगा, बस अब जो है एक्सपेंशन करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी यूज कर करके लास्ट में एक्सपेंशन करने के लिए मिलेगा। इसलिए वो जो अपना क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन करने का जो शौक है ना, पहले चैप्टर में एकदम मिटा दो। और कोई भी डाउट रह रहा है साइन को लेकर के, फिर हम लोग बैठेंगे। ठीक है ना? ठीक है बेटा, तो आज बस इतना ही। ये C2 ये आपका C2 है, यही आपका C2 है। तो C2 में C1 माइनस कर रहे हैं, ये C1, 6 माइनस 5 9 माइनस 8 3 माइनस 2। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, जो नया कलम आएगा, थर्ड कलम, C3 में से C1 माइनस करना है। 7 में से 5 घट गया, 10 में से 8 घट गया, 4 में से 2 घट गया। डिटरमिनेंट बदल गया ना। तो अभी कुछ देर पहले हम लोग क्या किए थे कि यदि किसी रो कलम को हम ऐसे चेंज कर दे, किसी एक रो या कलम के एलिमेंटों को दूसरे रो या कलम के एलिमेंटों को हम लोग सम कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ, अभी जो कुछ देर पहले किए थे, जोड़ दे, तो डिटरमिनेंट अनअल्टर्ड। तो वही, यानी इसीलिए बराबर बराबर लिखते जा रहे हैं, नहीं तो बराबर नहीं लिखते, है ना। इसीलिए बराबर लिखते जा रहे हैं, यही डिटरमिनेंट है, ये बराबर, ये देखो बराबर बराबर, नहीं तो नहीं लिख पाते, क्योंकि ये हमको परमिशन दे दिया है, उसका गुण है ना। नहीं तो यहां भी बोल सकते हो कि सर ये करने से कैसे बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, वो प्रॉपर्टी में हम लोग प्रूव कर चुके हैं, इसलिए यहां नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वाह।